आज हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे थे उसके पार्ट 2 की। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिए थे 35 एमसीक्यूज। आज हम 36 एमसीक्यूज से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो सारे के सारे एमसीक्यूज हैं वो एनसीईआरटी से हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि सारे एनसीईआरटी के एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराए जाएं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, एपिग्लॉटिस इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है? एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू। तो कुछ इस टाइप से होता है, ऊपर बनाकर आपको दिखाएं, इतने बीच में बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये हमारी क्या है? ये हमारी मान लो ट्रैकिया है। ये क्या है? ट्रैकिया है। और ट्रैकिया की ओपनिंग ये होती है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। ट्रैकिया इसे क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यू भी विंड पाइप या ट्रैकिया। इसकी जो ओपनिंग होती है ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर की साइड, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं, ग्लॉटिस। ठीक है, और पीछे की साइड हमारा क्या होता है? कुछ इस टाइप से। पीछे की साइड इसके क्या होता है? पोस्टीरियर। ये हमारी ईसोफेगस होती है। ये हमारी क्या है? ईसोफेगस है, ईसोफेगस है। अब क्या होता है? यहाँ पर हमारा क्या है? फेरिंग्स है। ठीक है, फेरिंग्स है। तो कुछ इस टाइप से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, बनाकर आपको दिखाएं। कुछ इस टाइप से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से अगर हम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस टाइप से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा और बन नहीं पा रहा है। इस टाइप से ये एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एपिग्लॉटिस। एक फ्लैप होता है, मैं बना नहीं पाया उतना अच्छा। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। एपी का मतलब है ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर है एपिग्लॉटिस। तो ये क्या करता है? जब जो फूड होता है, आदमी जब स्वेल करता है, डिग्लूटेशन करता है, फूड को खाता है, निगलता है, तो क्या होता है? ये जो फ्लैप होता है, ये फ्लैप क्या कर लेता है? ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। जो ग्लॉटिस है इस ओपनिंग को कवर कर लेता है, इसीलिए बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और फूड होता है वो ईसोफेगस में चला जाता है। आप इसका एनिमेशन देख सकते हैं यूट्यूब पर। अभी आप एक एनिमेशन डालो कि डिग्लूटेशन या सॉल्विंग का एनिमेशन, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू। तो जो एपिग्लॉटिस होता है फूड की एंट्री किस में प्रिवेंट करता है? किस में प्रिवेंट करता है? ग्लॉटिस, गलेट, ईसोफेगस, नॉन ऑफ दीज। तो किस में प्रिवेंट करता है? प्रिवेंट करता है ग्लॉटिस में, जो कि ओपनिंग होती है किसकी? विंड पाइप की। ड्यूडेनल ग्लैंड्स या ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। तो जो ड्यूडेनल ग्लैंड्स होती हैं, तो जो हमारी ब्रूनर्स या ड्यूडेनल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो प्रेजेंट होती हैं कहाँ? सब म्यूकोसा में। जो सब म्यूकोसा होती है इंटेस्टाइन की, वहाँ प्रेजेंट होती हैं। म्यूकोसा फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स, जिन्हें हम रुगी कहते हैं, इंदा। तो जो म्यूकोसा होती है वो मॉडिफाई हो जाती है किसमें? रुगी में। और रुगी कहाँ होते हैं? स्टोमक में होते हैं। स्टोमक में रुगी में कन्वर्ट हो जाती है म्यूकोसा, मॉडिफाई हो जाती है तो स्टोमक में। और यही म्यूकोसा होती है जब क्या होती है? क्रिप्स और बिल्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्लाई में कहाँ कन्वर्ट होती है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में बिल्लाई में कन्वर्ट हो जाती है यही म्यूकोसा। और स्टोमक में, रुगी में कुछ फोल्ड्स होते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है, खांचे होते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। म्यूकोसा फॉर्म्स मैनी स्मॉल फिंगर लाइक बिल्लाई इन द। तो अभी ऊपर बताया जो म्यूकोसा होती है वो बिल्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। कहाँ? वो कन्वर्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। तो हमने एनसीईआरटी का चैप्टर भी कवर करा रखा है। अभी उसके 2 लेक्चर शायद आ गए हैं, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं जाकर। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं जाकर। अगर आप वो एनसीईआरटी के पॉइंट वाला लेक्चर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस उसी थ्योरी के हैं और एनसीईआरटी की लाइन्स के हैं। अगर आपने थ्योरी वाला पोर्शंस अच्छे से कवर कर लिया तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जैसे ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस बस आप ये पढ़ोगे यहाँ, ठीक है, ऑप्शन नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट टिक करोगे, डायरेक्ट टिक करोगे, क्योंकि वहाँ हमने सारी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन्स कवर कराई हैं। और आपके जो पैरामेडिकल के एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर आपका भी आएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। और वहाँ पर हमने कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें भी कराई हैं।
आउट ऑफ एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज तो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कराएं, लेकिन वहाँ थ्योरी में कुछ पॉइंट आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कराएं, जिससे आपका जो पेपर है पैरामेडिकल का वो 100% आपको नोट्स से मिल जाए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। द मैनी प्रोजेक्शंस ऑन द बॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फंक्शन टू। तो जो इंटेस्टाइन की बॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉल होती है, वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, उभार होते हैं, ठीक है। उन उभार का फंक्शन क्या होता है, उन उभार का फंक्शन क्या होता है, तो वही प्रोजेक्शंस बताए जा रहे हैं जो हमारे जैसे इंटेस्टाइन की ये बॉल है, ठीक है, इसमें ये कुछ इस टाइप से कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, बिलाई, क्योंकि ये किससे, म्यूकोसा से मॉडिफाई होकर बनते हैं। अब इन बिलाई के ऊपर क्या होते हैं, कुछ इस टाइप से छोटे छोटे और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो बिलाई, मतलब बिलाई के ऊपर है माइक्रो बिलाई। और इन सब का काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ा देना। जो क्षेत्रफल होता है सरफेस का, सतह क्षेत्रफल होता है, उसको बढ़ा देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्शन हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्शन हो पाए जो फूड है हमारा। तो सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, नहीं भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट नहीं करते। इंक्रीज द सरफेस एरिया, हाँ ये बात ठीक लग रही है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। होल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सो दे डू नॉट एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं, ये मतलब प्रोडक्ट्स को होल्ड करके नहीं रखते हैं डाइजेशन के। होल्ड म्यूकस, ये म्यूकस को भी होल्ड नहीं करते हैं। विच लेयर ऑफ द गट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस, तो जो हमारी गट होती है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो हमारी इंटेस्टाइन है, उसकी कौन सी जो लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पेरिस्टालसिस के लिए, कौन सी जो लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पेरिस्टालसिस के लिए। स्मूथ मसल्स, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, सिरोसा। तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये पता है किस टाइप की मूवमेंट होती है, जैसे क्या होता है, ये नॉर्मल हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है तो क्या होता है, कुछ इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की फेजेस आती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन हो जाता है, यहाँ फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब ये पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो फूड यहाँ से यहाँ जाता है, फिर ये पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फूड यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इसी टाइप से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता जाता है और फूड आगे की साइड मूव करता है। इस टाइप की मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस। और ये पेरिस्टालसिस जो करवाते हैं तो वो हमारी बॉडी में या इंटेस्टाइन में जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स लेयर होती है वो कराती। स्मूथ मसल्स को हम और क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री कहते हैं, मतलब इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री मसल्स कराती। तो कौन सी कराती, स्मूथ मसल्स हमारी जो होती हैं वो पेरिस्टालसिस कराती। अब जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं वो कौन सी लेयर में होती हैं, म्यूकोसा में तो होती नहीं है, सबम्यूकोसा में भी नहीं होती, सिरोसा में भी नहीं होती, तो ये किस लेयर में होती, जो हमारी मस्कुलैरिस लेयर होती है, मस्कुलैरिस लेयर होती है, ठीक है, मस्कुलैरिस लेयर होती है, उसमें होती स्मूथ मसल्स लेयर, ठीक है। ये क्या होती हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और इनर सर्कुलर होती हैं, इनर सर्कुलर होती हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मतलब बाहर की साइड लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होंगी, अंदर की साइड सर्कुलर फॉर्म में होंगी। ये हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें से। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन। हाँ, जो एपिथेलियम होती है, ठीक है, म्यूकोसल एपिथेलियम मतलब जो म्यूकोसा होती है उसकी जो एपिथेलियम होती है उसमें क्या होती हैं, कुछ गोबलेट सेल्स होती हैं, गोबलेट सेल्स होती, वो गोबलेट सेल्स का काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना, और म्यूकस क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं, किसी भी सतह को क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, एक तरह से उस पर क्या करते हैं, एक परत बना लेते हैं, इस टाइप से म्यूकस एक परत बना लेता है। तो ये ऑप्शन तो ठीक है। म्यूकोसा फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टोमक, हाँ जो स्टोमक होती है उसमें जो म्यूकोसा होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को भी फॉर्म करती है। और क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बिलाई इन दी इंटेस्टाइन, ये बात भी ठीक है, जो म्यूकोसा होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, स्टोमक में मॉडिफाई हो जाती है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को फॉर्म करती है, और जो इंटेस्टाइन होती है उसमें बिलाई को फॉर्म करती है, और बिलाई की जो बेस होते हैं वहाँ एक क्रिप्ट्स पाई जाती है, उस क्रिप्ट्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसे बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन,
क्रिप्स ऑफ लिवर कोन कहते हैं, तो ये बात भी ठीक है। सेल्स लाइनिंग द बिल्लाई है ब्रश बॉर्डर और माइक्रोबिल्लाई, हाँ जो बिल्लाई होती हैं, ठीक है, उनका ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है जैसे ब्रश होता है उस टाइप से, या उन पर माइक्रोबिल्लाई होते हैं, ये बात भी ठीक है। ऑल 4 बेसिक लेयर्स ऑफ इन दी बॉल ऑफ दी गट नेबर सो मॉडिफिकेशन, नहीं, जो डिफरेंट लेयर होती हैं, जो चारों लेयर होती हैं, वो स्टोमक के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करती हैं, मॉडिफिकेशन को शो करती हैं। जैसे जो म्यूकोसल एपिथेलियम है, मतलब म्यूकोसा है, गोबलेट सेल्स में चेंज हो गई स्टोमक में, तो ये क्या एक मॉडिफिकेशन ही तो है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में चेंज हो गई, ये मॉडिफिकेशन है। बिल्लाई में चेंज हो गई, ये मॉडिफिकेशन है। तो जो चारों लेयर्स होती हैं वो मॉडिफिकेशन को शो करती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसमें नेवर लिखा है तो ये ऑप्शन गलत हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, डी आंसर ठीक है। लैक्टियल्स लिम्फ कैपिलरीज आर फाउंड इन, तो जो लैक्टियल्स होते हैं या लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, वो पाई जाती है हमारी एक तरीके से जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है, और वॉल में अगर हम एक बिल्लाई का आपको डायग्राम बनाकर दिखाएं, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से, तो इस टाइप से होता है। इसमें क्या होती है, एक लैक्टियल होती है, एक लैक्टियल होती है। लैक्टियल क्या होती है, एक लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है जहाँ पर फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं। आगे डायग्राम अगर आएगा तो आपको दिखाएंगे, लैक्टियल्स कहते हैं, ठीक है, लैक्टियल्स कहते हैं। यहाँ पर फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर एक कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पर आर्टरीज और वेन मिलती हैं, और नीचे क्या होती है, क्रिफ्ट्स होती है। इन क्रिफ्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्रिफ्ट्स ऑफ लिवर को हम कहते हैं। तो ये कहाँ होती है, इंटेस्टाइनल बिल्लाई में होती हैं लैक्टियल्स। इंटेस्टाइनल बिल्लाई आर सप्लाइड विद, तो इंटेस्टाइनल जो बिल्लाई होती हैं वो किससे सप्लाइड होती हैं, वो किससे सप्लाइड होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है। तो अभी हमने बताया इसमें क्या पाया जाता है, एक तो लैक्टियल्स है और क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, मतलब आर्टरीज और वेन है। तो ओनली ब्लड कैपिलरीज, ओनली लैक्टियल्स, लैक्टियल्स एंड बॉल, ब्लड कैपिलरीज एंड लैक्टियल, तो दोनों चीज़ें हैं, ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं और लैक्टियल्स भी होती हैं। आ गया डायग्राम, जो डायग्राम आपको दिखाना चाह रहे थे हम। देखो ये डायग्राम क्या है पता है, ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, बिल्लाई हैं, ठीक है, ये हमारे बिल्लाई हैं, और ये मान लो अब तुम्हारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा, इस पर ये बिल्लाई हैं, ठीक है, इस पर ये क्या है, बिल्लाई हैं। तो जैसे बिल्लाई क्या है, ये वाला जो हमारा है, ठीक है, ये क्या है हमारा, एक बिल्लाई है, ये क्या है, एक बिल्लाई है। तो ए हमारा क्या हो गया, देखो यही तो नाम दिया है, ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा हो गया बिल्लाई, ए हमारा बिल्लाई हो गया। देखो बीच में ये कलरफुल डायग्राम आप एनसीईआरटी में देखना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। तो ये जो बीच में आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये है, जो ब्लैक नहीं है वाइटिस है, ये हमारी क्या है, एक लैक्टियल्स है जहाँ लिम्फ का एब्जॉर्प्शन होता है, लैक्टियल्स है, ठीक है। जो सी वाला पोर्शन हमारा है वो क्या है हमारा, ये यहाँ पर एक रेड कलर से होगा, ये वाला ब्लू कलर से होगा। तो एक आर्टरी और एक वेन मिलके, जैसे ये वाली आर्टरी है और ये वेन, ये आर्टरी और वेन आपस में मिलके क्या फॉर्म करेंगे, कैपिलरीज को फॉर्म करती हैं, कैपिलरीज को। तो सी हमारा क्या हो गया, कैपिलरीज हो गया। और ये देखो क्रिफ्ट्स है, बिल्लाई है, उसके बेस पर क्या है, एक क्रिफ्ट्स है। तो डी क्या है हमारा, क्रिफ्ट्स है। तो ए क्या हो गया, बिल्लाई हो गया, बी लैक्टियल्स हो गया, सी हमारा क्या हो गया, कैपिलरीज हो गया, और डी हमारा क्या हो गया, क्रिफ्ट्स हो गया। तो ऐसा ऑप्शन देखो, बिल्लाई लैक्टियल्स नहीं, बी लैक्टियल्स नहीं है, ए लैक्टियल्स नहीं है, ए बिल्लाई है, बी लैक्टियल्स नहीं है भाई, नहीं बी तो लैक्टियल्स है भाई, बी लैक्टियल्स है। तो ए बिल्लाई, बी लैक्टियल, सी कैपिलरी, ए बिल्लाई, बी लैक्टियल्स, सी कैपिलरीज, और डी हमारा क्या है, डी हमारा क्रिफ्ट्स है। तो भाई ये ऑप्शन ठीक है, बिल्लाई लैक्टियल क्रिफ्ट्स ये गलत हो गया, क्योंकि बिल्लाई लैक्टियल सही है और सी हमारा क्रिफ्ट्स नहीं है, सी हमारा क्रिफ्ट्स नहीं है, क्रिफ्ट्स हमारा क्या है, डी है। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाता है, ये तो गलत है क्योंकि इसमें ए क्रिफ्ट्स दिखाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एमसीक्यूज है हमारे रिलेटेड टू डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड एक रफली आपको बता दें क्या क्या होती है हमारी, जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड होती है उनमें क्या आती हैं, पैरोटिड ग्लैंड आती है हमारी, सबमैंडिबुलर ग्लैंड आती है, सबमैक्सिलरी ग्लैंड आती है। हमारा जो लीवर होता है, ठीक है, वो भी एक ग्लैंड होती है,
और हमारा क्या होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्योंकि लीवर बाइल को सिक्रीट करता है, और हमारी पेनक्रियास आती है, तो पेनक्रियास का एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट होता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो एंजाइम को सिक्रीट करता है, ठीक है। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो ये हमारी एंडोक्राइन डाइजेस्टिव ग्लैंड एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग इज, तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं वो कितने पेयर होती हैं, तो वो होती हैं 3 पेयर। 2 पैरोटिड होती हैं, 2 सब मैंडिबुलर होती हैं और 2 सब मैक्सिलरी होती हैं, ठीक है। तो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। द पैरोटिड ग्लैंड आर लोकेटेड बिलो दी, तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है, वो होती है चीक में। जो हमारा जैसे एक पर्सन को हम दिखाएं, ठीक है, बहुत अच्छा डायग्राम बनाना मुझे नहीं आता है, ठीक है। ये पर्सन का कान है एक, और ये कान है, ये हो गया, और ये खतरनाक वाली नाक हो गई, और ये माउथ हो गया, ठीक है। ये दांत हो गए, खूबसूरत खूबसूरत दांत हो गए, ठीक है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, आंखें हो गई। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो पता कहाँ होती है, वो लोकेटेड होती है कुछ इस जगह पे, कुछ इस जगह पे होती। तो ये क्या है हमारा, थोड़ा और नीचे होती, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे होती। तो ये क्या है हमारे चीक में होती है और कान के पास होती है। तो कहाँ होती है, इन चीक नियर ईयर, आँख के पास में और कान, ये मतलब पोजीशन होती है एग्जैक्ट। सब मैंडिबुलर कहाँ होती है, कुछ नीचे की साइड होती है, यहाँ पर होती है सब मैंडिबुलर, ठीक है। सब मैक्सिलरी कुछ यहाँ पर होती है, जो मैक्सिला बोन होती है उसके नीचे होती है। एक हमारी कौन कौन सी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, थोड़ा सा एक मैं शायद ऊपर कुछ गलत बता गया, ठीक है। हाँ, ये मैं बता रहा था, जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है, जो हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, इसी को हम कहते हैं क्या, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती, इसी का और नाम है सब मैक्सिलरी। और हमारी एक ग्लैंड और होती, सब लिंगुअल होती, ठीक है, सब लिंगुअल होती। लिंगुअल का वर्ड का मतलब आता है कहाँ से, टंग से आता है लिंगुअल। तो सब मतलब नीचे, तो एक होती है जीभ के नीचे, ठीक है। तो ये वाली जो होती है हमारी, ये सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी हो गई। और जो हमारी टंग होती है कुछ इस टाइप से, इसके नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है, उसे कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। तो आप याद रखना, ये हमारी पैरोटिड हो गई, यहाँ पर हमारी क्या हो गई, यहाँ पर हमारी क्या होगी, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, और यहाँ पर हमारी क्या होगी, सब लिंगुअल होगी। तो पैरोटिड कहाँ होती है ये तो बता ही दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सैलिवरी ग्लैंड इज एब्सेंट इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में कौन सी सैलिवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है, तो जाइगोमैटिक, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। तो जो जाइगोमैटिक होती है वो एब्सेंट होती है, ह्यूमन में नहीं पाई जाती। ह्यूमन में पैरोटिड पाई जाती है, जो चीक में होती है, नियर टू कहाँ होती है, ईयर होती है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर लोअर जॉ में होती, और जो लोअर जॉ होती है, जो मैंडिबल बोन होती है उसको जॉ बोन भी कहते हैं। सब लिंगुअल होती है, टंग के नीचे होती है। सैलाइवा इज सिक्रीटेड बाई, तो जो सैलाइवा होती है वो कहाँ से सिक्रीटेड होगी, कहाँ से सिक्रीट होगी, तो सब बता सकते हैं सैलाइवा कहाँ से सिक्रीट होगी भाई, सैलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है, सैलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होती। तो यहाँ पर सैलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, लीवर सैलाइवरी ग्लैंड नहीं है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी सैलाइवरी ग्लैंड नहीं है, डिडनल ग्लैंड ये भी सैलाइवरी ग्लैंड नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, नन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट ग्लैंड, कौन सी इनमें से लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीवर, पेनक्रियास और सैलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो जो हमारी लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ द बॉडी, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी कौन सी, लीवर। तो लीवर क्या सिक्रीट करता है, लीवर क्या सिक्रीट करता है, लीवर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट नहीं करता है, लीवर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट नहीं करता है। मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं भाई, मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है। हार्मोन को सिक्रीट नहीं करता है। सक्कस इंटेरिकस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। जो लीवर होता है वो किसी भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसे सिक्रीट नहीं करता है, ये सिक्रीट करता है बाइल को, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
मतलब फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और उनसे क्या बनेंगे, मिसेल्स और काइलोमैक्रोन का फॉर्मेशन होता है जो इजीली लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लीवर, जो लीवर होता है मैन होता है, मैन में जो लीवर होता है उसमें कितने लोब होते हैं, बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड, 4 लोब्ड और 5 लोब्ड। तो कितने होते हैं, 2 लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। जो राइट लोब कैसा, लीवर कुछ इस टाइप से होता है हमारा, ठीक है, थोड़ा आपको बनाकर दिखाना, इस टाइप से, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है लेफ्ट लोब होता है जो स्मॉल होता है, और ये राइट लोब होता है। राइट लोब क्या होता है, राइट लोब होता है, ठीक है, राइट लोब होता है हमारा, ये थोड़ा बिग होता है एज कंपेयर टू स्मॉल। जो हमारा लेफ्ट लोब होता है उसकी कंपेयर में बिग होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक लिगामेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं पेल्सिफॉर्म लिगामेंट, पेल्सिफॉर्म लिगामेंट। और भी लिगामेंट होते हैं लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेल्सिफॉर्म लिगामेंट से सेपरेट होता है। द डाइजेस्टिव जूस लैकिंग एंजाइम बट एडिंग डाइजेशन ऑफ, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस में एंजाइम नहीं होते हैं, लैक एंजाइम, बट ऐड करता है डाइजेशन में। तो वो डाइजेशन में क्या ऐड करता है, काइम, बाइल, सक्कस एंटेरिकस, तो वो ऐड करता है डाइजेशन के लिए क्या, हमारा बाइल को। तो लीवर, जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें जो लीवर होता है उसका वेट कितना होता है, एडल्ट ह्यूमन में जो लीवर का वेट होता है वो होता है 1.2 से 1.5 केजी, 1.2 से 1.5 केजी, आपको याद होना चाहिए। लीवर इज सिचुएटेड इन, तो जो लीवर होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, थोरैसिक कैविटी में नहीं होता है, एबव दी थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी मतलब थोरैक्स हमारा चेस्ट है तो वहाँ थोड़ी ना होता है। इन द एब्डोमिनल कैविटी, हाँ एब्डोमिनल कैविटी में होता है। बिलो दी डायाफ्राम, हाँ जो डायाफ्राम एक मसल्स होती है उसके नीचे होता है। कुछ इस टाइप से आपको थोड़ा बनाकर दिखा दें, ठीक है, ये हमारी क्या है, मान लो रिब्स हैं, ठीक है, ये हमारी रिब्स हैं, ये रिब्स है हमारा, ठीक है, ये हमारा हिप वाला पोर्शन है और ये हमारा, ये कुछ इस टाइप से, ये हमारा क्या है, थोरैक्स वाला रीजन है, थोरैक्स वाला रीजन है, ठीक है, जहाँ चेस्ट होता है। ये वाला हमारा यहाँ तक क्या है, एब्डोमेन का रीजन है। एब्डोमेन क्या होता है, 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। किसी शॉर्ट वीडियो में आपको 9 क्वाड्रेंट के नाम बता देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 क्वाड्रेंट के नाम आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन होगा, कौन सा ऑर्गन होगा। ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप और सेफ जोन में हो, ठीक है। तो ये थोरैक्स वाला रीजन होता है। तो लीवर कहाँ होता है, लीवर कुछ इस टाइप से सिचुएटेड होता है, ठीक है, इस टाइप से सिचुएटेड होता है। तो ये राइट साइड में होता है, राइट साइड में। तो ये हमारा क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, ये वाला एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ये हमारी क्या है, डायाफ्राम मसल्स है, डायाफ्राम मसल्स है, ठीक है। यही डायाफ्राम मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रेस्पिरेशन में, जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। यही डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, थोरैसिक कैविटी जो हमारी होती है उसके जो वॉल्यूम होता है उसके वॉल्यूम को चेंज करता है, ठीक है। तो वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से होता है। हमारा स्टोमक कैसे होता है, स्टोमक कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है स्टोमक। तो स्टोमक लेफ्ट साइड में, लीवर हमारा राइट साइड में है। तो ये चीज़, स्प्लीन कुछ यहाँ होती है। तो ये ऑर्गन आपको एक वीडियो में अलग से बनाकर दिखा देंगे कौन सा ऑर्गन कहाँ होता है। आपको ये पता होना चाहिए एब्डोमिनल कैविटी में बिलो दी डायाफ्राम, देखो डायाफ्राम के नीचे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एब्डोमिनल कैविटी अबव दी डायाफ्राम, अबव दी डायाफ्राम नहीं है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, तो जो लीवर होता है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है लीवर की, तो क्या होती है, हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं। हेपेटिक सेल नहीं होती, हेपेटिक कॉर्ड नहीं होती है और हेपेटिक लोब नहीं होता, हेपेटिक लोब्यूल होती है। फाइंड द करेक्ट मैच, हमें करेक्ट मैचिंग करना है, हमें क्या करना है, मैचिंग करना है।
तो हेपेटिक लोब्यूल्स किससे रिलेटेड होता है? हेपेटिक लोब्यूल्स रिलेटेड होता है किससे? हमारा हेपेटिक लोब्यूल्स कहाँ पाया जाता है? हेपेटिक लोब्यूल्स पाया जाता है लीवर में, और लीवर में क्या पाया जाता है? ग्लीसन्स कैप्सूल्स भी पाया जाता है, ग्लीसन्स कैप्सूल भी पाया जाता है। आगे बात करेंगे ग्लीसन्स कैप्सूल्स की लेक्चर में, ठीक है। और जो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्यून क्या होती हैं? बेस ऑफ बिल्लाई होते हैं, बिल्लाई का बेस होते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ होता है? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट में होता है। और सिस्टिक डक्ट कहाँ होती है? जो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है, गॉल ब्लैडर से जो हमारी डक्ट निकलती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो पहले का बी हो गया, बी ए नहीं दूसरा पहला चौथा, दूसरा पहला चौथा, यही ऑप्शन ठीक है, ए वाला ही। हेपेटोसाइट्स सिक्रीट्स, तो जो हेपेटोसाइट्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? लाइपेज को सिक्रीट नहीं करती हैं, बाइल को सिक्रीट करती हैं, लेकिन कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। ये बात ठीक है, बाइल को सिक्रीट करती हैं लेकिन कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लीवर कोई भी एंजाइम को सिक्रीट नहीं करता है। लीवर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट नहीं करता है, लीवर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट नहीं करता है। लीवर एंजाइम को सिक्रीट करता है, लेकिन कौन से एंजाइम को सिक्रीट करता है ये हम आपको बताएंगे, जो हम रीनल सिस्टम पढ़ेंगे, जब किडनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि लीवर कौन से एंजाइम को सिक्रीट करता है। क्योंकि वहाँ जब हम रास पढ़ेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तब एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है जो लीवर से निकलता है, ठीक है, उसका रोल होता है रास में, तो हम वो बताएंगे आपको वहाँ, तो अभी नहीं बताएंगे। ऐसा सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है जो डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करते, लेकिन रीनल जो सिस्टम है हमारा, किडनी है, उससे रिलेटेड एंजाइम तो सिक्रीट करता है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो हमारा जो बाइल होता है वो कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है? तो बाइल लीवर में प्रोड्यूस्ड होता है। द सिस्टिक डक्ट अराइजेस फ्रॉम, तो जो सिस्टिक डक्ट होती है वो कहाँ से अराइज होती? तो सिस्टिक डक्ट होती है वो हमारी अराइज होती है कहाँ से? गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। जो हमारी डक्ट होती है लीवर की उसे हम हेपेटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है, हेपेटिक डक्ट कहते हैं। और जो सिस्टिक और हेपेटिक डक्ट होती है, ठीक है, आपस में मिलती है और कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, या लेक्चर में पढ़ेंगे हम। द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज, तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है, ठीक है, बाइल को स्टोर करना, बाइल को स्टोर करना, और बाइल को क्या करना? कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेट करना मतलब उसको, उसमें जो वाटर कंटेंट है उसको बाहर निकालना, उसे कंसंट्रेट करना। तो स्टोरेज ऑफ बाइल, सिक्रीशन ऑफ बाइल नहीं करता है। फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम को फॉर्म नहीं करता है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल सॉल्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो स्टोर करता है, एक काम और होता है, कंसंट्रेट भी करता है बाइल को। द कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन, तो जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट होती है वो कैसे फॉर्म्ड होती है? तो अभी आपको बताया कि जो कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट कैसे फॉर्म होती है? तो जो कॉमन बाइल डक्ट होती है हमारी फॉर्म होती है, ऊपर अभी हमने बताया था गॉल ब्लैडर से निकलती क्या हमारी? सिस्टिक डक्ट। और जो हमारा लीवर है उससे क्या निकलती है? हेपेटिक डक्ट। तो जो लीवर से सिस्टिक डक्ट निकल रही है, सॉरी, लीवर से जो हेपेटिक डक्ट निकल रही है और गॉल ब्लैडर से सिस्टिक, ये दोनों मिल जाती हैं और मिलकर क्या बनाती हैं? कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। तो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट फ्यूज, तो ये जो होती है राइट एंड लेफ्ट जो हेपेटिक डक्ट होती हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। कॉमन बाइल डक्ट नहीं बनाती, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। बाइल डक्ट फ्यूज्ड विद पैनक्रियाटिक डक्ट, तो बाइल डक्ट होती है डायरेक्टली पैनक्रियाटिक डक्ट से फ्यूज नहीं होती। सिस्टिक डक्ट नहीं, जो बाइल डक्ट होती है वो जो पैनक्रियाटिक डक्ट से फ्यूज होती है तो क्या बनाती है? कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। सिस्टिक डक्ट फ्यूज्ड विद राइट हेपेटिक डक्ट, जो सिस्टिक डक्ट होती है फ्यूज्ड विद राइट हेपेटिक डक्ट, तो ऐसा नहीं है। सिस्टिक डक्ट होती है वो किससे फ्यूज्ड होती है? हेपेटिक डक्ट से फ्यूज होती है। और कौन सी हेपेटिक डक्ट से होती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट से। भाई राइट, अगर राइट हेपेटिक डक्ट से फ्यूज हो जाएगी तो भाई लेफ्ट वाली कहाँ जाएगी?
तो ये भी नहीं होगा। तो सिस्टिक डक्ट होती है जो गॉल ब्लैडर की होती है, वो फ्यूज हो जाती कॉमन हेपेटिक डक्ट। जो कॉमन हेपेटिक डक्ट हमने बताया, राइट एंड लेफ्ट डक्ट को मिलाकर, हेपेटिक डक्ट को मिलाकर कॉमन जो हेपेटिक डक्ट बन रही है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट हो रही है। वो किससे फ्यूज हो रही है? वो सिस्टिक डक्ट से फ्यूज हो रही और क्या बना रही है? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट जब पैनक्रियाटिक डक्ट से फ्यूज हो जाती है तो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। एक सेकंड देख लें कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हाँ मिल गया, ये मिल गया। ठीक है ठीक है, इसका नंबर आ रहा है तब ये आपको समझ आएगा, लेकिन पहले समझा ही दें। तो देखो हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारी क्या है? गाल ब्लैडर से निकल रही है, ये गाल ब्लैडर है, इससे निकल रही है। ये क्या है? हमारी सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट है, ये हमारी सिस्टिक डक्ट है। देखो लीवर से ये आ रही हैं। एक क्या है? ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ये क्या है? राइट हेपेटिक डक्ट है। राइट साइड की राइट वाली होगी और लेफ्ट साइड की लेफ्ट वाली होगी। तो एक राइट है, एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। देखो ये दोनों मिल गई यहाँ आके इन्होंने यहाँ पर क्या बना लिया? यहाँ बना लिया कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट बना लिया, कॉमन हेपेटिक डक्ट बना लिया। अब देखो यहाँ पर ए वाला जो हमारा सिस्टिक डक्ट है और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिल गए। यहाँ पर बी वाला इन्होंने क्या बना लिया? बाइल डक्ट बना लिया, कॉमन बाइल डक्ट बना लिया। अब ये कॉमन बाइल डक्ट देखो नीचे आ रही, और ये देखो यहाँ पर है ये पैनक्रियाटिक डक्ट। ये पैनक्रियास है, इसकी डक्ट है। डक्ट क्या होता है? एक तरीके से इसमें क्या होंगे, एक तरीके से एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में इनके सिक्रीशंस होंगे, जो भी ये सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, वो सिक्रीशंस होते हैं। तो ये देखो दोनों मिलकर यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने क्या बना लिया? यहाँ पर मिलकर बना लिया कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बना लिया, और यहाँ पर ये गार्डेड होती है एक स्फिंक्टर से, जिसे हम कहते हैं, ये देखो ये कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है। ये हमारी सी वाली क्या है? हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट है। ये कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है। कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जहाँ होती है वहाँ स्फिंक्टर पाया जाता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ए वाला हमारा सिस्टिक डक्ट है हमारा, बी वाला वाइल डक्ट नहीं है भाई, बी वाला क्या है? हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट है। बी वाला हमारा क्या है? कॉमन हेपेटिक डक्ट है। ए वाला हमारा सिस्टिक डक्ट है। हेपेटिक डक्ट क्या है? कॉमन हेपेटिक डक्ट नहीं, ए वाला यार भाई, बी वाला पूछ रहा है। ठीक है, हम ये बता रहे हैं बी वाला हमारा क्या है। देखो यहाँ पर वाइल डक्ट है ना, कॉमन वाइल डक्ट, तो सिस्टिक डक्ट वाइल डक्ट। सी वाला हमारा क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट। डी वाला क्या है? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ए ऑप्शन हमारा ठीक है। देखते हैं क्या आंसर ठीक है। हाँ, ए ऑप्शन ही हमारा ठीक है। अब ऊपर के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 63, ह्यूमन बींग्स विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन इनटू ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में क्या ओपन होता है? ड्यूडेनम में क्या ओपन होता है? हेपेटिक डक्ट। देखो आपको दिखता होगा ड्यूडेनम में कौन ओपन हो रहा है। देखो ये वाला ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर कौन है? कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है, और कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट गार्डेड होती है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से। तो हेपेटिक डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट सेपरेटली नहीं, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, तो हाँ हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और ये गार्डेड होती है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से, आगे हम पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पैनक्रियास। तो पैनक्रियास के बारे में क्या इनकरेक्ट है? इट इज अ कंपाउंड ग्लैंड हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट। तो हाँ इसमें मतलब ये कंपाउंड ग्लैंड होती है, ठीक है, या एक मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल सकते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो एंजाइम को सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। एंडोक्राइन पार्ट होता है वो हार्मोन को सिक्रीट करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीन एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस हैविंग एंजाइम। हाँ ये बात भी ठीक है, इनकरेक्ट बताना है हमें। एंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। हाँ इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है वो बीटा सेल से सिक्रीट होता है, ग्लूकागॉन होता है अल्फा सेल से सिक्रीट होता है। इट इज सराउंडेड बाई ग्लीसन्स कैप्सूल। तो भाई पैनक्रियास ग्लीसन्स कैप्सूल से सराउंड नहीं होता है, लीवर होता है ग्लीसन्स कैप्सूल से सराउंड। जो मैमल्स होते हैं उनमें जो लीवर होता है वो ग्लीसन्स कैप्सूल्स होता है, उससे सराउंड होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन, ये हम आपको करा ही चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे
अगले क्वेश्चन अगले नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 66 से डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए, और कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं या आपको अच्छी नहीं लग रही हैं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो हम और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।